नमस्कार फैमिली। तो हम आज से रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो 1 घंटे की होगी हर क्लास। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि ताप, अवस्था, आकार आदि। उदाहरण बर्फ का पिघलना, फल को काटना। रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ बनता है, केवल अग्र दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अवस्था में परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। उदाहरण भोजन का पकना। एक्सपेरिमेंट। मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करना। बनने की सहायता से दैन वनीला कुछ बहुत क्लास में कहते Mg+O2 Mg, मैग्नीशियम Mg O2, ऑक्सीजन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण। रासायनिक समीकरण व उसे लिखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें आविष्कार तथा जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभिकारक उत्पाद। निम्न समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। उदाहरण Fe+H2O, Fe3O4+H2। संतुलित समीकरण Fe+H2O, Fe3O4+H2। समीकरण संतुलन की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकार और उत्पादों की भौतिक अवस्था में भी दर्शाया जाता है। गैसीय अवस्था को G से, द्रवित अवस्था को L से, ठोस अवस्था को H से, जलीय अवस्था को Ag से। Fe+H2 Fe3O4+H2 जल भाप के रूप में ताप दाब उत्प्रेरक आगे को दीर्घ निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। CO G+H2G 340, CH4 CH3OH, CO2+H2 सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल C6H12 और 6 Ag Ag2। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण दो दीवारों में चलना CO3 संगमरमर संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक और उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक और उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सी लेस ऑटो कोई वे कदम सी लेस ऑटो CO2 H2 तथा O2 में से जल का निर्माण H2 H2 वियोजन अभिक्रिया तापीय वियोजन अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया विद्युत वियोजन अभिक्रिया ताप अपघटन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ताप अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया 2G पेरस सल्फेट APSO4 वर्णन प्रकरण APSO4 पेरस सल्फेट Ap2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित तथा APSO4 के हरे रंग में परिवर्तित तथा APSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट गंध APSO4 Ap2O3 plus SO2 SO3 पेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड Ap2O3 ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना CaCO3 CaO plus CO2 प्रकाश अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर सेल अणु में अपघटित हो जाता है प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण सूर्य को प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। AgCl Ag+Cl2 सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमीन इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। AgBr का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी विद्युत अपघटन
जब किसी पदार्थ की गैलीय अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्षार अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। H2 H2 प्लस O2। जब किसी पदार्थ की गैलीय अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह क्षार अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि AB प्लस CD AD प्लस BD। ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को पशुओं के चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर में ऑक्सीजन के संयोग से बना CO प्लस O2 ताप CuO अपचयन। मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन का चूर्ण उपचयन कहलाता है। गर्म पदार्थ CuO में ऊपर H2 गैस विभाजित करने पर CuO प्लस H2 ताप Cu प्लस H2। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। एडोक अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, वो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन CO प्लस H2 अपचयन। जब धातु आसपास अम्ल आद्रता के संपर्क में आती है तो ये संसारित हो जाती हैं। इसे संसारण कहते हैं। जैसे कि टन के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधीता उपचयित होने पर तेल या वसा का विकृत गंधी होना। वसा तेल युक्त सामग्रियों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाना। पैकेटवादी खाने की चीजों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं।
हम जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हम नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। HCl H2SO4 CH3 COOH HNO3। स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। NaOH COH CH2 NH4OH। सूचक इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी आदि। कृत्रिम सूचक संश्लेषित सूचक मानव द्वारा निर्मित मिथाइल ऑरेंज फिनोक्तिलीन। गंधीय सूचक प्राकृतिक सूचक कृत्रिम सूचक गंधीय सूचक। गंध से पता लगाया जाता है। वेनिला रस प्याज का रस लौंग होता है। वेनिला रस प्याज का रस लौंग होता है। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन निर्माण करती है। H3SO4 अम्ल प्लस धातु Zn जिंक धातु है। ZnSO4 plus H2 ZnSO4 लवण हाइड्रोजन H2 जिंक सल्फेट क्षार के साथ अभिक्रिया क्षार प्लस धातु लवण हाइड्रोजन NaOH क्षार धातु Zn लवण Na2ZnO2 plus H2 सोडियम सल्फेट। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बेंजीन देते हैं। अतः ये क्षारीय प्रकृति से होते हैं। हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण जल देते हैं। HCl हम धातु CO लवण CuHCl2 जल H2। क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अधातु ऑक्साइड अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड लवण व जल CaOH2 plus CO2 CaCO3 plus H2। धातु का कार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल धातु कार्बोनेट Na2CO3 लवण CO2 प्लस जल बनाते NaCl CO2 H2 HCl। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है CaOH2
CO2, CaCO3, plus H2. CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। CaCO3 plus H2 plus CO2, CHCO3 जल में विलय। अम्ल तथा क्षार की समानता में समानता। अम्ल तथा अम्ल H प्लस आयन तथा क्षार OH माइनस आयन देते हैं, अर्थात आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चलन होता है। अम्ल H प्लस आयन देते हैं, आयन तथा क्षार OH माइनस आयन देते हैं, अतः आयनों के द्वारा ही विद्युत धारा का चालन होता है। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करते। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, उसे तनुकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। अम्ल तथा क्षार अम्ल प्लस क्षार लवण व जल बनाते हैं। उदासीन विलयन का pH 7 होता है। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करके के लिए उपयुक्त स्केल। pH स्केल से 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। 14 H प्लस pH हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक pH का pH बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। अम्ल की सांद्रता H प्लस में वृद्धि। उदासीन H प्लस आयन की सांद्रता में कमी। विलयन pH। विलयन pH उदासीन 7 अम्लीय अम्ल 7 से अधिक कम क्षारीय 7 से अधिक H प्लस आयन ज़्यादा pH कम OH माइनस आयन pH ज़्यादा। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल H2SO4 HNO3 HCl
दुर्बलम CH3COOH तलवसार दुर्वासार अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्षार प्रवेश क्षार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्वास क्षार कहलाते हैं। विभक्ता NaOH KOH दुर्वास क्षार MgOH2 NH4OH COH2 पदार्थ जठर रस का pH होता है 1.2। जठर रस का होता है 1.2, नींबू का रस 2.2। मानव शरीर 7.8, रस का 2.2, नींबू का रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, अम्लीय वर्षा 5.6 से 5.6, मानव रक्त का 7.4 होता है, मिल्कूट मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। pH जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, मिल्कूट मैग्नीशियम 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। जब वर्षक जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वे अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। H2SO4 H से नतीज वर्षक जल के रूप में नीचे NaSO2 उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के पाचन में सहायक अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से अपच की जलन तथा पीड़ा, इसके लिए एंटासिड का उपयोग। एंटासिड के रूप में मिल्कूट मैग्नीशिया का उपयोग अम्ल की अधिक मात्रा का विकासी परिवर्तन का दंड से मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों से मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट पड़ा हुआ खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिससे दांतों के निर्मल संसाधित होते हैं। शोथ अम्ल सिरका में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है।
टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल है, नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल मुख्य वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों से टंकनुमा बाल होते हैं जिसमें मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तरणकरण अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तरणकरण कहते हैं। लवण अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन लवण, जल, pH 7। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण, रस जल, pH 7 से कम। प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, क्षारीय लवण, रस जल, pH 7 से ज्यादा। साधारण नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। टेबल सेट, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। टेबल सेट, रासायनिक NaCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, प्लस जल, NaCl, NaOH, NaCl प्लस H2। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा व्यंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaClH2 NaOHCl2 H2। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। विलयजक सूत्र CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विलयजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2। उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजन में, कागज फैक्ट्री में, बाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl NaHCO3। बेकिंग सोडा उपयोग एंटासिड के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक में, खाने की वस्तुओं का मुलायम व स्पंजी बनाने में। दोनों का सोडा Na2CO3 10H2 दोनों सोडा Na2
Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलीकरण से दोने का सोडा प्राप्त होता है। जो सारी बराबर है Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2 कांच साबुन व कागज उद्योग में बोरेक्स उत्पादन में साफ सफाई में जल की कठोरता को हटाने में लवण के एक शुद्ध इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु CuSO4 5HO जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु CaSO4 2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हेमेटाइटेट CaSO4 बनाता है। वैसे POP कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2 373 के CaSO4 2H2 कैल्शियम का सल्फेट हाइड्रेट। उपयोग टूटी हड्डी को सही जगह से स्थिर करने में, शिल्प रोने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। धातु एवं अधातु धातु एवं अधातु धातुओं के भौतिक गुण धातु चमकदार उदाहरण सोना। सारी धातु कठोर होती हैं। अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण लोहा अपवाद 12H अवस्था में। लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम आघात वैधता वे धातुएं जिन्हें पीट का चादर के रूप में बनाया जाता है। उदाहरण लोहा एल्यूमीनियम। तन्यता वे धातुएं जिन्हें तार के रूप में भेद किया जा सके। तन्यता उदाहरण सोना 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता धातु ऊष्मा के सुचालक होती हैं। उदाहरण चांदी तांबा। अपवाद लेड मरकरी H उच्चारक। ध्वनिक धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। उन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। जलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अधातु के भौतिक गुण चमकदार नहीं होती है धातुएं। उदाहरण कार्बन सल्फेट आदि। अपवाद आयोडीन। अधातु में ठोस व गैस अवस्था में होती हैं। उदाहरण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ब्रोमीन युद्ध अवस्था में होती है। अधातु विद्युत की चालक होती है। कार्बन अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। धातु का रासायनिक गुण वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, लवण के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड CuO
plus O2 CuO, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। तांबा या कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, परंतु करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Mg plus O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg Zn plus O2 ZnO, Al plus O2 Al2 होते हैं। एनोडीकरण एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। मुख्य बिंदु कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उदाहरण सोना चांदी सोना Au चांदी Ag। आयरन Ap या लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोहे चूर्ण डालने पर यह तेजी से प्रज्वलित होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ZnO Al2O3 धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार लवण जल Al2O3 plus HCl Al2 Al2O3 NaOH NaAlO3 H2 सोडियम एल्यूमिनेट। वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाते हैं। धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl, गर्म जल के साथ Mg, केवल साफ के साथ क्रियाशील AlApZn जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं PbCuAu CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि H2 गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया NaKCl ठंडे जल के साथ अभिक्रिया Na plus H2 NaOH plus H2 plus ऊष्मा बनने लगती। गर्म जल के साथ क्रिया Mg plus H2 Mg plus O2 plus H2 धातु की भाप के साथ क्रिया AlApZn plus H2 Al2O3 plus H2 Ap plus H2 Ap3O4 plus H2। धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मैं नहीं जा रहा, कल है जाऊँ। धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोना Au चांदी Ag
लेड पीवी धातु की तन अम्ल के साथ अभिक्रिया धातु के साथ अभिक्रिया नाइट्रोजन देते धातु तन अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन Mg प्लस HCl MgCl2 H2 ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H2 कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कहती नाइट्रिक अम्ल NaHNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती है क्योंकि HNO3 एक अविभाज्य ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ये स्वयं नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। Na2NaH2 धातु लवण के साथ क्रिया धातु A+B का लवण विलयन प्लस धातु CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu सक्रियता श्रेणी वेब सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा ठीक पकाता है कौन होगा आगे आएगा पोटेशियम पता नहीं ये पर मोबाइल पर देख ले केदारनाथ का माली आलू जरा ठीक पकाता है कौन होगा आगे आएगा के पोटेशियम N सोडियम C कैल्शियम Mg मैग्नीशियम Al एल्यूमिनियम Zn जिंक Fe आयरन Pb लेड H हाइड्रोजन Cu कॉपर तांबा H मरकरी पर Ag आगे सिल्वर आगे सिल्वर सबसे कम अभिक्रियाशीलता आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है। Na प्लस Al आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक विद्युत संयोजक कहलाता है। Na प्लस E Cl प्लस Cl माइनस सोडियम धनायन सोडियम ऋणायन Cl Na प्लस Mg2 प्लस मैग्नीशियम धनायन क्लोराइड ऋणायन
Cl, Mg, रासायनिक यौगिकों की गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में आंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है। घुलनशीलता। जब ये घुलनशील होते हैं मिट्टी, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि में अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस में विद्युत का चालन नहीं होता है। जलीय विलयन में आयन होते हैं इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति। मुक्त अवस्था में गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी आदि। संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम, लेड, कॉपर आदि। खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण लोहा, एल्यूमीनियम। ऐश। खनिज में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है जिनका निकालना लाभकारी होता है, इसे ऐश कहा जाता है। ऐश का सांद्रता। उच्च अभिक्रियाशील धातु गलित धातु का विद्युत अपघटन शुद्ध होता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु। कार्बोनेट ऐश, सल्फाइड ऐश। कार्बोनेट ऐश निस्तापक। सल्फाइड ऐश भाजक। सल्फाइड ऐश भाजक परिष्कार। धातु का अपचयन। धातु का शोधक। ऐश में धातु निष्कासन। अयस्कों का शुद्धिकरण, समृद्धीकरण। गर्म गैस। पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, दूध जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गर्म कहते हैं। धातुओं के निष्कासन से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। गैंग को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग होता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को पहचान करके उन्हें पृथक किया जा सकता है। धातुओं का निष्कासन। कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तो कुछ अपने यौगिकों के रूप में सक्रिय श्रेणी में नीचे की धातुएं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में धातुएं जैसे कि जिंक, लेड, आयरन, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी की ऊपर की धातुएं जैसे कि अधिक क्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता वर्ग में आने वाली धातुओं का निष्कासन से निम्न तरह किया जाता है। इनके धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही
प्राप्त किया जा सकता है। शनिवार मरकरी का बटन है। वायु में शनिवार को गर्म करने पर H2GO HGO SO2 HGO में को और गर्म करने पर इस शरीर की धातु में सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः हम पहले सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सल्फाइड ऐश को विभाजन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट ऐश को संस्थारण विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। विभाजन सल्फाइड ऐश को धातु को अधिक वायु अधिक ताप पर गर्म करना। निष्ठापन कार्बोनेट ऐश को सीमित आयु अथवा वायु की अनुपस्थिति में सीमित ताप पर गर्म करना। उदाहरण जिंक ऐश का विभाजन व निष्ठापन ZnSO2 ZnOSO2 ZnSO3 ZnOCO2। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन उपचायक का प्रयोग करते हैं। विस्थापन क्रिया द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। इसे अपचायक के रूप में अत्यधिक क्रियाशील धातु का प्रयोग किया जाता है। NaCl MnOAl MnAl2O3 + मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमीनियम थर्मिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी जारकों को जोड़ने के लिए किया जाता है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उदाहरण Na और Ca। इन्हें विद्युत अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को उनके वर्धित क्लोराइड फिर विद्युत अपघटन में प्राप्त किया जाता है। कैथोड धातु का निक्षेपण एनोड प्लस क्लोरीन कैथोड पर Na प्लस एनोड पर Cl। धातु का परिष्करण अशुद्ध धातुओं से अपघटन हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि परिष्करण कहलाती है। प्रमुख विधि अपघटनी परिष्करण विद्युत अपघटनी परिष्करण। अशुद्ध धातु को एनोड व शुद्ध धातु को विपत्र कर कैथोड बनाया जाता है। धातु का लवण विघटन को अपघटन की तरह काम में लिया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु